नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन दो शब्दों की जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में हर रोज सुनाई देते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। चलिए इनको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर हम सब टीवी पर या न्यूज़ में सुनते हैं, अरे वाह, निफ्टी तो आज ऊपर चढ़ गया या बैंक निफ्टी गिर गया। लेकिन सवाल ये है कि इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये निफ्टी 50 आखिर है क्या, फिर सेंसेक्स से इसका क्या लेना देना है, बैंक निफ्टी पर भी एक नज़र डालेंगे और ये भी जानेंगे कि लोग इनमें ट्रेड कैसे करते हैं। और हाँ, आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी चेतावनी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े नाम से, निफ्टी 50। आखिर ये है क्या और इसे भारत का इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों कहते हैं? तो सीधी सी बात ये है, निफ्टी 50 जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड देश की 50 सबसे बड़ी और सबसे दमदार कंपनियों का एक, समझ लीजिए, एक एवरेज है। इसे आप इंडियन इकोनॉमी का एक रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की ये बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इसकी कहानी भी कोई नई नहीं है। साल 1996 में 21 अप्रैल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया था और तब से लेकर आज तक ये इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा, सबसे मेन बेंचमार्क बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही सख्त प्रोसेस है। पहली शर्त तो ये कि कंपनी इंडियन होनी चाहिए और एनएसई पर लिस्टेड हो। दूसरी, उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के कितने शेयर्स आम लोगों की खरीद बिक्री के लिए मार्केट में मौजूद हैं। और तीसरी चीज़ है लिक्विडिटी, मतलब उस कंपनी के शेयर्स में कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। एक बात साफ है, यहाँ कोई जुगाड़ या शॉर्टकट नहीं चलता। सिर्फ भारत की सबसे मजबूत कंपनियां ही यहाँ तक पहुँच पाती हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बात है। निफ्टी 50 में है तो 50 कंपनियां, लेकिन पूरे इंडेक्स की चाल पर कुछ ही कंपनियों का बहुत बड़ा असर होता है। आप देखिए, अकेली रिलायंस इंडस्ट्रीज का वजन 12% से भी ज्यादा है। फिर एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, मतलब इन टॉप 5-6 कंपनियों में जैसी हलचल होगी, निफ्टी पर उसका सीधा असर दिखेगा। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है, निफ्टी और सेंसेक्स, भाई इनमें आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत सीधा सा है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का इंडेक्स है और इसमें देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ सेंसेक्स 30 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का इंडेक्स है और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें टॉप 30 कंपनियां होती हैं। चलिए, निफ्टी 50 को तो हमने समझ लिया। अब एक और बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स की बात करते हैं, जो ट्रेडर्स का आप कह सकते हैं फेवरेट है, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी, जैसा कि नाम से ही एकदम क्लियर है, ये एक सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है। इसमें देश के 12 सबसे बड़े और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले बैंकिंग स्टॉक्स शामिल हैं। अगर किसी को ये जानना है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो बस बैंक निफ्टी को देख लो। ये पूरे सेक्टर की नब्ज है। और यहाँ भी कहानी निफ्टी 50 जैसी ही है तो 12 बैंक, लेकिन दबदबा कुछ ही बड़े खिलाड़ियों का है। टॉप 5 बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एक्सिस और एसबीआई, इन पांचों का मिलाकर ही बैंक निफ्टी में लगभग 94% का वजन है। मतलब बाकी के 7 बैंकों का वजन सिर्फ 6% के आसपास है। तो जाहिर है, इन 5 बैंकों की चाल ही पूरे बैंक निफ्टी की दिशा तय करती है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये इंडेक्स क्या है, पर लोग इन्हें सिर्फ देखते नहीं हैं, इनमें पैसा भी लगाते हैं, ट्रेड करते हैं। तो सवाल है, कैसे? चलिए इसके 2 सबसे पॉपुलर तरीकों पर जल्दी से एक नज़र डालते हैं। पहला तरीका है फ्यूचर्स। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या सौदा है। आप आज ही एक कीमत तय कर लेते हैं कि भविष्य की किसी तारीख पर आप इंडेक्स को खरीदेंगे या बेचेंगे। मतलब आप एक तरह से शर्त लगा रहे हैं कि इंडेक्स ऊपर जाएगा या नीचे। दूसरा और बहुत पॉपुलर तरीका है ऑप्शंस। ये थोड़ा अलग है। ऑप्शंस खरीदने वाले को एक अधिकार मिलता है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मतलब एक तय तारीख से पहले एक तय कीमत पर इंडेक्स को खरीदने या बेचने का हक मिल जाता है। करना है या नहीं, ये उसकी मर्जी। लेकिन रुकिए,
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि सुपर ट्रेडर लक्ष्य कहते हैं, और ये बात गांठ बांध लेने वाली है, बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करना जोखिम भरा है। आपका पैसा शून्य हो सकता है। ये कोई मामूली निवेश नहीं है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक ज़ीरो सम गेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें कोई नया पैसा नहीं बनता। अगर कोई एक इंसान पैसा कमा रहा है तो ये तय है कि कोई दूसरा इंसान उतना ही पैसा गंवा रहा है। ये पैसा बस एक की जेब से निकलकर दूसरे की जेब में जाता है। तो अब जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो अगली बार जब ये नाम सुने तो इन्हें सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिएगा। ये हमारे देश की आर्थिक सेहत की कहानी बताते हैं। तो जरा सोचिए, बाजार के इस आईने में आज हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये इंडेक्स आज हमें क्या बता रहे हैं?